हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम करने वाले वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो तरीके होते हैं करने के, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, इसमें गुडविल की वैल्यूएशन जो होती है वो होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा उससे एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे मिलता है? टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझाया है। क्वेश्चन लेते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर। तो 3 ईयर्स परचेज का हमें गुडविल वैल्यू करना है 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, 2015, 2016, 2017 और 2018 का। इनका सम टोटल किया हमने। टोटल प्रॉफिट 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। ओवरऑल आया 60,000। 60,000 डिवाइड बाय 4, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 15,000। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15,000 इंटू 3, क्योंकि हमें दिया था 3 ईयर्स परचेज दिया था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी गुडविल आई 45,000। इतना हमारा बस वैल्यूएशन हो गया गुडविल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के बेसिस पे हमें प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 8 लाख का, 15 लाख का, 18 लाख का, और लॉस है 2014-15 में 4 लाख का, और 13-14 में प्रॉफिट है 13 लाख का। तो हम क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, और जो लॉस था हमारा उसको क्या कर देंगे? माइनस। ध्यान रखना है, लॉस को क्या करना है? माइनस। प्लस 13 लाख, टोटल आया 50 लाख डिवाइड बाय 5, 10 लाख हमारा क्या आया? एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमें क्या मिल जाएगी? गुडविल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। They decide to admit C as partner from 1st April 2018। 1st अप्रैल से वो सी को एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर। सी को हम देंगे 2/5 शेयर गुडविल प्रॉफिट में। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमें निकालना होगा इसमें। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स आर 2018, 2017 और 2016 में। 2018 में प्रॉफिट था 30,000 का आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आग लगने से नुकसान हो गया था 40,000 का, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट सिर्फ 30,000 रह गया। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, अचानक से नुकसान हुआ है। लॉस ऑफ 80,000 इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 1,10,000। अचानक से कोई रिटायर हो गया, रिटायरमेंट ले ली किसी ने, उसके लिए 1,10,000 पे करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी लॉस हो गया 80,000 का। और प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 का, क्योंकि हमने एक फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये एबनॉर्मल गेन है। तो इसका फॉर्मूला यही है कि एक्चुअल प्रॉफिट जो भी हो रहा है हमें, उसमें हम एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हैं, एबनॉर्मल गेन माइनस करते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है हमारा। तो जैसे 2018 में प्रॉफिट था 30,000 का, नॉर्मल लॉस था 40,000 का, लॉस बाय स्टॉक बाय फायर, एबनॉर्मल गेन कुछ नहीं था, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया नॉर्मल 70,000। अगर आग नहीं लगी होती तो प्रॉफिट कितना हमने कमाया होता? 70,000 का। इसके बाद आता है एबनॉर्मल। जो लॉस था वो था हमारा 2017 में 80,000 का, और एबनॉर्मल जो लॉस था वो था 1,10,000 का। तो 30,000 हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट।
2016 में 1,10,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था, एबनॉर्मल गेन 30,000, ओवरऑल प्रॉफिट 80,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,80,000। 1,80,000 डिवाइड बाय 3 हमारा आ गया है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 60,000। इस 60,000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा गुडविल आ गया 1,20,000। इतना इजी था इसको करना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन रेशियो 3:2। उन्होंने Z को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए गुडविल में। Z bring his share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase of average normal profit of past 3 years. पिछले 3 सालों का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2016, 2017, 2018 वैसा ही क्वेश्चन है। 50,000 हमारे पास प्रॉफिट था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000 था, लॉस था 20,000 का जो कि फायर की वजह से हुआ था, प्रॉफिट था 70,000 का जो कि क्लेम हमने रिसीव किया 18,000 का, और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किया 8,000 का। तो एक्चुअल प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस प्लस करना है और एबनॉर्मल गेन माइनस करना है। तो 50,000 हमारा 2016 में प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल गेन, सही प्रॉफिट था 45,000। 20,000 का लॉस था हमारा 2017 में, और एबनॉर्मल लॉस जो था वो था 30,000 का। ओवरऑल 10,000 का हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। 70,000 का हमारा 2018 में प्रॉफिट था, और जो हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ अचानक से और इंटरेस्ट जो मिला वो नॉर्मली मिलता नहीं है, तो उन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आया 44,000 का। ओवरऑल प्रॉफिट 99,000। 99,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 3 इयर्स का। 3 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया हमारे पास 33,000। 33,000 इंटू 2 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया, गुडविल आई 66,000 की। जेड का गुडविल का शेयर कितना होगा, जेड कितनी गुडविल लाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। वैल्यू ऑफ गुडविल के साथ साथ कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड, जेड कितनी गुडविल लेके आ रहा है, तो गुडविल ऑफ द फर्म इनटू जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, 66,000 इंटू 1/4, गुडविल उसको लेके आनी है 16,500। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैल्यू ऑफ गुडविल इसमें निकालेंगे हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। क्वेश्चन देखते हैं इसका, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March फॉर लास्ट 5 years वर, कैलकुलेट value of goodwill on the basis of 3-year purchase of weighted average profit after assigning weight of 1 2 3 4 5 respectively। और प्रॉफिट्स जो थे वो हमारे थे 2014, 2015, 16, 17, 18 के ये प्रॉफिट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सबको लिख लेते हैं 20, 24, 30, 25 और 18, और इनको वेट दे दिया 1 2 3 4 5 जो कि कहा गया है। 1 2 3 4 5 दे दिया, सम टोटल वेट का आता है 15। फिर 20,000 इंटू 1 20,000, फिर 48,000, फिर 90,000, फिर 1 लाख और फिर 90,000। मल्टीप्लाई सबको करते गए प्रॉफिट को वेट से, टोटल आया 3,48,000। इस 3,48,000 को हमने डिवाइड किया टोटल वेट से 15 से, हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट 23,200। 23,200 को नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ था यहाँ पे 3 ईयर्स से, 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें गुडविल मिल गई 69,600। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वैल्यू ऑफ गुडविल हमें निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, या फिर जो भी कैपिटल है
प्लस रिजर्व है उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देते हैं। मेनली कितना कैपिटल पार्टनर्स ने लगाया है ये हमें निकालना होता है। आउटसाइडर लायबिलिटीज हमारे क्रेडिटर्स वगैरह हो जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस में जो होता है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है। तो हम इससे क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो हमने सीखा ही है। एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। करते हैं क्वेश्चन एक फिर। देखिए, गुप्ता एंड बोस had a firm in which they had invested 50,000. On an average, the profit was 16,000. The normal rate of return is 15%. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of profit in excess of profit at 15% on the money invested. जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है उस पे जितना भी प्रॉफिट होगा, 15% जितना भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जो भी एक्सेस है, मतलब जो सुपर प्रॉफिट है, उसके 4 ईयर परचेज पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री में नॉर्मली 15% की अर्निंग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, वही सुपर प्रॉफिट होता है। तो गुडविल हमारी यहाँ पे है, निकालनी है, तो हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज पहले, लेकिन उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने दिया है 50,000, तो हमने 50,000 लिखा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने कहा ही है 15%, हमने लिखा 15% इंटू 100, 7500 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है 16,000। 16,000 माइनस 7,500, सुपर प्रॉफिट आ गया 8,500। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 था, 8,500 इंटू 4, हमारी गुडविल आ गई 34,000। आगे बढ़ते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख। टोटल कैपिटल है उनकी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वर 30, 36 एंड 42,000। गुडविल वैल्यू 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। पिछले 2 सालों के परचेज का हमें निकालना होगा गुडविल, और 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे पास 3 प्रॉफिट थे, 30, 36 और 42। तीनों को जोड़ा हमने, 3 से डिवाइड किया, हमारा आया 36,000 एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड थी 1 लाख की, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट आया 15,000। 36,000 माइनस 15,000 हमारा आ गया 21,000 सुपर प्रॉफिट। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ईयर्स परचेज का था, हमारी गुडविल आ गई 42,000 की। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो हमें गुडविल मिल जाती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो जाता है। जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को हम में से हम नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है, जो एवरेज प्रॉफिट है उसको डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। करते हैं क्वेश्चन। अब बिजनेस एंड अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। बिजनेस ने अर्न किया प्रॉफिट 1 लाख का पिछले कुछ सालों में। अब बिजनेस जो है, गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। एसेट्स जो थे वो 10 लाख के थे और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1,80,000 की थी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस 1 लाख इंटू 10, 100/10, 10% से हम अल्टीमेटली डिवाइड कर रहे हैं इसको।
तो 100 ऊपर आ जाता है, तो वो हो जाता है 10 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। 10 लाख माइनस 1,80,000, 10 लाख से 1,80,000 माइनस किया, हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 8,20,000। 10 लाख माइनस 8,20,000 हमारी आ गई गुडविल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। A business and earned average profit of 4 lakh during last 4 years. Rate of return in similar business is 10%. Rate of return similar business में 10% का है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें करना है, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हमें करना है। और सेकंड केस है कि सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 इयर्स परचेज, मतलब इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से भी करना है क्वेश्चन हमें। एसेट्स ऑफ बिजनेस 40 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 7,20,000 है। तो करते हैं क्वेश्चन। हमें दिया है क्वेश्चन में कि एवरेज प्रॉफिट है जो है वो है हमारा 4 लाख। 4 लाख का एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट्स हैं 40 लाख के और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं 7,20,000 की। हमारा 40 लाख में से 7,20,000 माइनस किया, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आया 32,80,000। इसको मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है 3,28,000। सुपर प्रॉफिट फिर निकलता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 4 लाख माइनस 3,28,000, 72,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाता है हमारा। तो गुडविल हमारी निकलेगी सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो हमने 72,000 को डिवाइड कर दिया 10% से, तो जो कि 100/10 हो गया, तो 7,20,000 गुडविल आ गई। अब कहते हैं सुपर प्रॉफिट से अगर गुडविल को वैल्यू करना है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम 72,000 जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुडविल आ गई हमारी 2,16,000। इस तरीके से हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। तो सारे मेथड्स हमने कर लिए, ठीक है, थैंक यू।